गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? फिजिक्स का वह ब्रांच जिसके कारण रेस्ट पोजीशंस में चार्ज का स्टडी किया जाता है। यूनान में अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इसी से इलेक्ट्रिसिटी शब्द उत्पन्न हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी इस अननोन पावर का नेम है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज का एसआई मात्रक कूलम है। सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट स्टैट कूलम है। इलेक्ट्रिक चार्ज की बीमा 80 होती है। हम जानते हैं कि I बराबर Q/T, वेयर I का एसआई मात्रक एम्पियर और टाइम का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। तो चार्ज की बीमा 80 होती है। चार्ज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। चार्ज को हम लोग है ना स्मॉल q से सूचित करते हैं। जब लाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्शन रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्जेस के बीच क्या होता है, लाइक चार्जेस के चार्ज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन होता है तथा अनलाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्शन होता है। फिर से बोल दे। कूलम्स लॉ। तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन चार्जेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सपोज किया A और B दो पॉइंट चार्ज हैं। पॉइंट A का चार्ज Q1 है और दूसरे पॉइंट B का चार्ज क्या है, -Q2 है। ठीक है। ए पार्ट डिस्टेंस R है और दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स F है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F प्रोपोर्शनल Q1 into -Q2 mod F inversely proportional 1/r²। Equation first and second, we get F proportional Q1 into -Q2 mod upon r²। अब प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं और एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। F = A Q1 Q2 upon r², जहां A कूलम कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है। अब हम इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई है ये हम नोट्स बना करके आपको है ना भेज देंगे, आप देख लेंगे और किसी तरीके की कोई और दिक्कत है तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। अब मैं आगे आपको बता रहा हूं। अब दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो है दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो है आपके क्या है, फ्री स्पेस है। अब A के प्लेस पर हम लोग क्या लेते हैं, A बराबर 1/4πε0 लेते हैं। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 upon r²। अब हम लोग ε0 का एसआई यूनिट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है।
तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ 4 और पाई क्या है, एक नंबर है और इस नंबर का कोई भी यूनिट्स नहीं होता है। और Q1 Q2 का जो है हमारा SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो C स्क्वायर अपॉन फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या हो गया, आपको कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। अब एप्सिलॉन नॉट का जो है हम लोग बीमा फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पहले मैंने बताया था कि बीमा क्या होती है, AT होती है, और यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये चार्ज क्या है, Q1 Q2 है। तो आपका क्या हो गया, AT हो गया, और फोर्स का कितना हो गया, फोर्स इक्वल कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और डिस्टेंस क्या है, मीटर है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। और मास का MKS यूनिट क्या होता है, kg होता है, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, आपका C स्क्वायर ऊपर में है और नीचे में क्या है,